बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चिकन का सालन, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और हम बहुत ही आसान रेसिपी में इसको बनाएंगे। कोई भी हम ख़ास चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि हमें अवेलेबल ना हो, सारे हम घर के मसाले यूज़ करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक अदद कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम ऑयल हस्बे ज़रूरत और उसके बाद मैंने उसमें डाल दी है 1 से 2 प्याज, वो भी चॉप की हुई। मैंने उसको चॉप कर लिया था। इसके साथ ये होगा कि हमारा प्याज जल्दी गल जाएगा। यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया था तो उसमें मैंने डाल दी है मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और कुछ काली मिर्च। तो हम इसको डाल देंगे इसके अंदर और हम इसको करेंगे मिक्स। इसके साथ इसमें से जो इसकी खुशबू है वो इनहेंस होगी और अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और साथ साथ हमारी प्याज जो है वो गल रही है। प्याज जो है वो हर खाने की ज़रूरत है। प्याज के बगैर कोई भी सालन नहीं बनता, तो प्याज जो है वो हमारी हर सालन में मस्ट है। यहाँ पे देखें कलर चेंज हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है थोड़ा सा पानी। इसके साथ हमारा जो प्याज का पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैंने और पानी डाला है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारा प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन हमारे पास 1 किलो से ज़्यादा है तो हमने उसको डाल लिया है। सारा चिकन डालने के बाद हम इसको करेंगे अब यहाँ पर मिक्स, ताकि तमाम मसाला उसको लग जाए, चिकन प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। कलर इसका चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो चिकन है वो फ्राई हो चुकी है। ये देखें यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने कूट ली थी। यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। खाने को बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है। यहाँ पे हमने एक चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी और उसके साथ ही हम डाल देंगे सुर्ख मिर्च। सुर्ख मिर्च हमने 1 चम्मच से कम रखी है और यहाँ पे हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने बना लिया है टमाटर का पेस्ट और हमने वो डाल दिया है इसके अंदर। चॉप करने से, पेस्ट करने से ये है कि हमारा जो मसाला है वो जल्दी रेडी हो जाएगा, ज़्यादा उसको गलाने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया था और 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा देखा है और उसको हमने फिर से उसके अंदर चम्मच हिला दिया है। ये देखें मसाला जो है वो बनना शुरू हो गया है और टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था ज़ीरा डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा कि हम उसको मिक्स करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ सालन जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई से जो चिकन है उसको शिफ्ट कर लिया है दूसरे पतीले में, क्योंकि वो बर्तन मुझे छोटा लगा। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से, भुनाई करेंगे इसकी, क्योंकि गोश्त चिकन जो है वो हमारा गल चुका है। यहाँ पे डाल दिए हमने सब्ज़ मिर्च से इसकी खुशबू और भी अच्छी हो जाएगी और इसमें टेस्ट आ जाएगा सब्ज़ मिर्च का। ये देखिए मसाला हमारा जो है यहाँ पे तकरीबन भून चुका है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये हमारा चिकन जो है वो साथ लगे ना, और इसको हम हिलाते रहेंगे। चम्मच हमने ज़रूर हिलाना है, अगर नहीं हिलाएंगे छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, साथ लग जाएगा और स्मेल इसमें आ जाएगी। यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है माशाल्लाह से। प्याज भी गल गए हैं, टमाटर भी गल गए हैं और तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दही का। दही डालने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है पानी।
चिकन हम क्योंकि शोरबे वाला बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, तो हम इसको अब डाल देंगे और इसको अब यहाँ पे पकाएंगे। पानी इसका अच्छे तरीके से पक जाना चाहिए। पानी जब इसका पक जाएगा तो हम इसको फिर उतार लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है शोरबे वाला वो रेडी हो चुका है। अगर आपको थोड़ा और ग्रेवी वाला पसंद है तो आप उसको और मज़ीद खुश कर सकते हैं। अगर आपको शोरबे वाला पसंद है तो आप इसको शोरबा रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।